सैयद बहादुर अब्बास नकवी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी, करबला जोरबाग। आप लोगों ने आज इजराइल और नेतन्याहू का पुतला जलाया, क्या मकसद क्या है, क्यों जलाया? देखिए, जिस तरीके से नेतन्याहू ने गाज़ा के अंदर, लेबनान के अंदर और उस पूरे रीजन के अंदर तकरीबन 50,000 बच्चों को कत्ल किया है, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उस नरसंहार के बाद आज की डेट में नेतन्याहू पूरे वर्ल्ड का टेररिस्ट नंबर 1 है। तो हम लोगों ने यहाँ से यही अपील करी है कि इस टेररिस्ट नंबर 1 के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के तहत इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर मुकदमे चलाए जाने चाहिए, क्योंकि इस तरीके का आज तक किसी ने जुल्म नहीं देखा है। और जहाँ तक बात है अभी हमारे सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की, जिनको अभी शहीद किया गया, तो एक नेरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहा है इजराइल कि वो टेररिस्ट थे, जबकि सच्चाई ये है कि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है लेबनान के अंदर, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं हिजबुल्लाह के, जिसके वहाँ पर जो है बाकायदा मिनिस्टर्स हैं। तो आप ये बताइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड को आप इस तरीके से मार दे रहे हैं, तो इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा? आप वहाँ पेजर्स को, बेगुनाह लोग, हमने वीडियोज़ देखी, फल खरीद रहे हैं, उनके पेजर फट गया, कोई बच्चा सो रहा है, वहाँ पेजर फट गया। ये एक इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जिस वजह से हमने ये प्रेयर करी है, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट करी है, लोगों ने अपील करी है कि इस आतंकवादी नंबर 1 के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकायदा यहाँ नमाज के बाद हज़ारों लोगों ने यहाँ पर जो है बाकायदा उनकी एफिजी जलाई है, यहाँ पर नारेबाजी हुई है और लोगों ने एक ही सब ने मिलकर एक ही बात कही है कि ये जो इजराइल है ये आतंकवाद फैला रहा है वर्ल्ड वाइड, और नेतन्याहू जो है वर्ल्ड का आतंकवादी नंबर 1 है। भारत जो है हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन की तरह कहता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? भारत की जो सरकार है उससे क्या कहेंगे? देखिए, आप इतने सारे सब लोग हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको करेक्ट करना पड़ेगा अपने को। भारत ने आज तक हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन नहीं कहा है। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर भारत हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कहता तो हिजबुल्लाह के समर्थन कौन कर रहा है? ईरान से ज़्यादा करीबी हमारे रिश्ते किसके साथ हैं? क्या भारत कभी किसी ऐसे देश से दोस्ती कर सकता है जो आतंकवाद का समर्थन करता हो? रशिया, हमारे रशिया के साथ कितने अच्छे संबंध हैं, घनिष्ठ संबंध है, आज के नहीं है। आप देखें, जब पाकिस्तान युद्ध हुआ तब भी रशिया ने हमारा साथ दिया था पाकिस्तान का मुंह तोड़ने के लिए, तो तब से हमारा साथ ही है रशिया। और क्या आपको लगता है रशिया एक आतंकवादी का साथ देगा? और रशिया अगर एक आतंकवादी का साथ दे रहा है तो फिर हमारी क्या दोस्ती एक आतंकवादी का साथ देने वाले के साथ हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ जी ने, क्या किसी ने आज तक हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कहा है? क्या हमारे देश ने क्या इसको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया है? नहीं किया है। ये मैं बता रहा हूँ अपने हिंदू भाइयों को और दूसरे लोगों को जिनको पता नहीं है। ये एक अफवाह का बतागर है, इजरायली एजेंट हैं जो इस देश के अंदर दरार डालना चाहते हैं और इस तरीके की मिसगाइड कर रहे हैं। लेबनान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से अच्छे रिश्ते हैं, और इस तरीके की बातें करके रिश्ते ख़राब कराकर वो चाहते हैं कि यहाँ पर तेल जो है 500 रुपये लीटर बिके। अगर आज ईरान के साथ रिश्ते ख़राब होते हैं, रशिया के साथ रिश्ते ख़राब होते हैं, इन कंट्रीज से भारत के रिश्ते ख़राब हो जाएँ तो यहाँ त्राही मच जाएगी। तो ये जो षड्यंत्र है दुश्मन का, इसको सरकार को मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन भारत सरकार ने घोषित कर रखा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर लगाम लगाई जाए। जो सोशल मीडिया पर इस तरीके की झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि भारत सरकार ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया हुआ है। क्या मानते हैं कि इजराइल को कौन सा देश समर्थन कर रहा है? देखिए इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का एक नक्शा है, आपने देखा होगा कि दोनों तरफ 2 रिवर्स हैं जो ऊपर लाइन है मैप के अंदर, वो दोनों, एक दरिया नील है और एक दरिया फरात है, उसके बीच में जितने भी देश हैं वो उसको आक्रमण करके ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, जिसमें जो है आपका इराक भी है, ईरान भी है, लेबनान भी है, सीरिया भी है, सब चीज़ें हैं। तो इस पर कब्जा करने के लिए जो देश, उसका इनका माई बाप जो है वो अमेरिका है। अमेरिका के शय पर ही ये पूरा इजराइल खेल कर रहा है, और ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है, और उन्हीं लोगों ने अपने यहाँ पर उसे आतंकवादी कह दिया। जिस तरीके से हमारे यहाँ महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस जी को अंग्रेज क्या कहते थे, उसी तरीके से ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये अपनी जगहें छुड़ाना चाहते हैं, इनकी जगहों पे वो अतिक्रमण करके कब्जा करना चाहता है। उसका ऐलान है कि मैं ग्रेटर लेबनान बनाना चाहता हूँ, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता हूँ। तो ग्रेटर इजराइल में उनका ये डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि हम इन पर कब्जा करेंगे। तो अब आप बताइए, कोई कब्जा करने आ रहा है तो क्या कोई अपना डिफेंस भी नहीं करेगा? तो ये पूरी तरीके से एक अतिक्रमण की नीति है, वो कब्जा करना चाहते हैं, वो इस वजह से वहाँ बेगुनाहों को मार रहे हैं
और हम फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की राह पे चलते हुए, जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जाके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, हम उसी तरीके से, जिस तरीके से इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और बेनकाब कर रहे हैं इस टेररिस्ट नंबर 1 को, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, कि ये किस तरीके से बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ये युद्ध अपराध भी है, अगर युद्ध भी हो रहा है तो युद्ध अपराध है। तो इस तरीके से बेगुनाहों को मारना, हम इसलिए डिमांड करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट से कि इनको फांसी पर चढ़ाया जाए। हम जो यहाँ जमा हुए हैं और ये एहतजाज जो हम दर्ज करा रहे हैं, इस बात के लिए करा रहे हैं कि हम दुनिया को बता सकें कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है, कि जिसने किसी भी कानून की पासदारी नहीं की। मासूम बच्चा क्या आतंकवादी बन सकता है? मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, बेवाओं को नहीं छोड़ा, बेवाओं को नहीं छोड़ा, इबादत खानों को नहीं छोड़ा। और मैं अपने छोटे से मैसेज में कहूँगा कि दुनिया की सबसे कमजोर और सबसे बदतरीन कौम है ये किसी को सोच नहीं रखती। इनका कहना यह है कि जहां जहां जखायर हैं, मसलन कोयले की कान, सोने की कान, ये सब तेल की कान, जहां जहां ये जखायर हैं, उनके लिए हमारा हक बनता है। दुनिया में किसी को हक हासिल नहीं कि उन जखायर को ले सके। इनके मजहबी एतबार से और इनके अकीदे के एतबार से ये गुफ्तगू है। और दूसरी बात, आपने इजराइल के झंडे पर देखा होगा कि 2 लाइनें हैं, एक इशारा करती है दरियाए नील का और एक इशारा करता है दरियाए फुरात का। यानी मैसेज देने का मतलब यह है इन नजिस इंसानों का, नजिस हैवानों का, कि इन दोनों दरियाओं के दरमियान जो भी मुल्क है और जो भी जगह है वो हमारी है और हमारा हक बनता है और हम इस पर काबिज होकर रहेंगे। तो अब मैं यूएनओ को कहूँगा कि क्यों खामोश बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। इन बच्चों का हिसाब व किताब अल्लाह आपसे भी लेगा। जुल्म के मुकाबले में खामोश हैं, लेकिन यहाँ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर्ज दिया है कि अगर आप जुल्म देख रहे हैं तो जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाए, अपने को कमजोर महसूस ना करो। भले ही मुकाबले में कितनी बड़ी पावर और ताकत क्यों ना हो, और दुनिया ने देख भी लिया और देख रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कत्ल कर दिया तब भी कामयाब, और तुम कत्ल हो गए तो भी कामयाब। तो मैं यही कहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है और इसका हिसाब किताब जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ताज्जुब है, खामोश है। इंसानियत का इतना बड़ा कत्लेआम हो रहा है और कोर्ट खामोश है। कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया कि इस नजीस इंसान पर, इस आतंकवादी पर, इस मुजरिम पर शिकंजा कसा जा सके। क्या दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है कि जो इस पर शिकंजा कस सके और इसके आतंकवाद को खत्म कर सके?